नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और मेरे साथ मौजूद हैं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के सांसद संजय राउत जी। संजय जी, ये बताइए कि आखिरकार इतनी चर्चा के बाद, वाद विवाद के बाद क्या फॉर्मूला तय हुआ है तीनों पार्टियों के बीच में? सबसे पहले वाद विवाद नहीं है, चर्चा होती है और फार्मूला कोई तय करने की बात ही नहीं होती। फार्मूला क्या होता है? जब तीन पार्टी, वो भी बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में है, शिवसेना है, पवार साहब के एनसीपी है, कांग्रेस, तीनों पार्टी महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी, मजबूत पार्टी है, तो कोई फार्मूला बन ही नहीं सकता ना। तो हमने ये तय किया कि ये आंकड़े के चक्कर में हमको नहीं आना चाहिए कि हम 100 सीट लड़ेंगे, कोई 80 सीट लड़ेगा, नहीं। जिस सीट पर जिसकी ताकत है पार्टी की, वो लड़ेगा। तो इस हिसाब से लगभग 270 275 का हमारा गणित पूरा हो गया है। आज आखिरी दिन है, शाम तक हो जाएगा। फिर भी कोई फिगर की करना है फिगर? आपकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी? अब जहां हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे, तो आप लोग वो काउंट कर लीजिए कौन कहाँ चुनाव लड़ता है। आप ही दे दीजिए आंकड़ा। अरे हमको कहाँ टाइम है वो गिनती करने को। समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी सुना है कि नाराज है। समाजवादी पार्टी हमारे साथ है और रहेगी। समाजवादी पार्टी के अभी 2 विधायक है, वो तो सीटें हमने छोड़ दी है, और भी कुछ सीटें ऐसी है जहां हम उनके साथ आज दोपहर तक हमारी बातचीत खत्म हो जाएगी। राउत साहब, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो माहिम वाली सीट है वहां पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या जिस तरह से 2019 के चुनाव में जब आदित्य ठाकरे वर्ली की सीट से चुनाव लड़े थे, तब राज ठाकरे ने कोई उम्मीदवार वहां नहीं खड़ा किया था, तो क्या आपकी पार्टी फेवर रिटर्न करेगी? नहीं, ये कोई फेवर की बात नहीं होती, ये राजनीति है। दादर और माहिम एक ऐसा एरिया है जहाँ शिवसेना का जन्म हुआ है। दादर माहिम में ही शिवसेना का जन्म हुआ है ना, तो ये सीट हम कैसे छोड़ सकते हैं? हमारा घर का बेटा है, हमारे उनको हमेशा शुभकामना रहेगी। नए बच्चे हैं, चुनाव लड़ने चाहिए। अगर राजनीति में आना है तो चुनाव लड़ सकते हैं ये, लेकिन दादर माहिम की सीट छोड़ने के बारे में पार्टी में कोई अब तक विचार नहीं हुआ है। और क्यों छोड़े? ऐसी कोई बड़ी बात वहाँ नहीं है कि भाई इंदिरा गांधी वहाँ चुनाव लड़ रही है, या पंडित नेहरू चुनाव लड़ रहे हैं, या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जैसी कोई शख्सियत चुनाव लड़ रहे हैं, तो सब लोग मिलकर बात करते हैं। अब ये विधानसभा का चुनाव है, लड़ने दो, एक दूसरे के साथ लड़ सकते हैं। राउत साहब, आपसे पहले हमारी महायुति के कुछ नेताओं से बात हुई और उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में जो हार हुई तब जो मुद्दे थे और अब के मुद्दों में काफ़ी फ़र्क है। अब स्थानीय मुद्दे हैं, अब दूसरे मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है कि जो परफॉर्मेंस महाविकास आघाड़ी कर पाई थी लोकसभा में, क्या वैसा ही परफॉर्मेंस इस बार देखने मिल पाएगा? क्योंकि कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे लाडली बहना योजना है, वो इस बार है। दूसरी बात यह है कि कई सारी सरकारी ऐसी स्कीमें हैं जिन पर अमल किया जा रहा है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में टोल माफ़ कर दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वंचित बहुजन आघाड़ी जैसी पार्टी, उनके साथ में आपका गठबंधन नहीं हुआ, पहले भी आपको 2019 में डैमेज कर चुके हैं। देखिए, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम 175 तक सीटें जीतकर हम सरकार बना रहे हैं। चाहे कौन से भी स्कीमें लाइए, सरकार का खजाना खाली कर दीजिए, लाडली बहन लाइए, कुछ भी करिए। ये महायुति चुनाव हार रही है, एक खोखे वाली सरकार चुनाव हारने जा रही है, हम चुनाव जीत रहे हैं किसी भी हालत में। अब देखो, एक आखिरी सवाल, 2019 के चुनाव नतीजे आने के पहले और नतीजे आने के बाद जब सरकार बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, तब आप लगभग रोजाना कहते थे कि मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही होगा। इस बार क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री किसका होगा? 23 तारीख को 10 बजे बताऊंगा मैं। धन्यवाद। तो ये थे संजय राउत, जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी मुंबई।